श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी के बहुत से प्रश्न मेरे पास आ रहे थे कि दीदी पशुपति व्रत तो केवल 5 होते हैं, यदि इस बीच हमारा पीरियड आ जाता है तो फिर हम क्या करें, व्रत रखें या नहीं रखें, और यदि हम व्रत रख लेते हैं तो क्या हम अपने पति या अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप परिवार में किसी और से पूजन करवा सकते हैं क्या। तो आज मैं आपके उन सभी सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। तो वीडियो को कृपया कर पूरा देखें। वीडियो को अगर आप स्किप कर देते हैं तो हो सकता है आपका भी कोई प्रश्न हो और उसमें मिस हो जाए, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मगर वीडियो पर चलने से पहले अगर मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियो अपलोड किए थे कि पशुपति व्रत में क्या खाया जाए, नमक खाना है नहीं खाना, या व्रत वाले दिन क्या खाएंगे, वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी और आई बटन में भी लिंक दे दूँगी, और चैनल के ऊपर थंबनेल भी एक बार लगा दूंगी ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। दूसरा वीडियो डाला था मैंने कि दीपक को लेके आपके बहुत सारे प्रश्न थे कि दीपक कहाँ जलाना है, कहाँ नहीं जलाना है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का भी पूरी डिटेल मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी और चैनल पे आइकॉन भी लगा दूंगी, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपके दीपक संबंधी कोई प्रश्न है या भोजन संबंधी कोई प्रश्न है। चलते हैं हम अपने वीडियो पे। देखिए, जब भी हम कोई व्रत करते हैं उसे हम पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ करते हैं और चाहते हैं कि हमारा व्रत खंडित ना हो, हमारी मनोकामना भोलेनाथ जल्दी ही पूर्ण कर दे। परंतु महिलाओं के साथ प्राकृतिक का जो नियम है वो 5 दिन पूजन पाठ नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकती। तो ऐसे में हम क्या करें जिससे हमारा व्रत खंडित भी ना हो और हमें अपने उस व्रत का पुण्य फल भी मिल जाए जो हम चाहते हैं, जिस मनोकामना से हमने प्रभु के समक्ष व्रत किए हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आप सभी मुझसे पूछते हैं कि अगर पीरियड आ गया है हमारा व्रत के दौरान तो हम उस व्रत को रखें या उस व्रत को छोड़ दें, या फिर अगले सोमवार से रखें, या वो व्रत गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका पीरियड आ गया सोमवार के दिन या सोमवार से 1-2 दिन पहले आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको, क्योंकि पशुपति व्रत केवल 5 होते हैं, ठीक है, तो आपको जिस समय आपका पीरियड आया है वह व्रत आपको रखना है, आपको उस व्रत को छोड़ना नहीं है। क्योंकि यदि आप व्रत छोड़ देते हो तो आपके व्रत खंडित हो जाते हैं बीच में से, यानी कि वो व्रत जिस दौरान आपका पीरियड आ गया है उस दिन आपको व्रत तो रखना है, परंतु वह व्रत आपका गिना नहीं जाएगा, इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, परंतु वह माना भी नहीं जाएगा। तो व्रत तो आपको रखना है। अब एक प्रश्न आया था, अगर पीरियड है और मैं अपने पति से पूजा करवा लूं या अपने घर में किसी अन्य सदस्य से पूजा करवा लूं तो क्या मेरा व्रत माना जाएगा। तो देखिए, पशुपति व्रत आप कर रहे हैं, आपने करने का संकल्प लिया है, तो पूजन भी आपको ही करना होता है, आप किसी अन्य व्यक्ति से पूजन नहीं करवा सकते हो। यानी कि जो पूजन आपको करना है, मंदिर जाना है, दीपक लगाना है, वो आपको ही लगाना है, घर का अन्य सदस्य नहीं करेगा। परंतु एक चीज़ मैं बता दूं, आपको मंदिर नहीं जाना, ऐसे में तो पूजन करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप मानसिक पूजन करें। मानसिक पूजन कैसे, सुबह नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। जैसे आप मंदिर में पूजन पाठ करते हो, आपको मंदिर तो जाना नहीं है, तो घर पे आप आसन लेके भगवान का नाम स्मरण करिए, आंखें बंद करके, मुंह बंद करके, कोई शोर नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। जैसे कि कई बार आपके घर में सूतक होता है या ग्रहण होता है, तब हम कैसे एक मानसिक पूजन करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, आपको वैसे ही पूजन करना होता है, क्योंकि ग्रहण में भी मंदिर नहीं जाते हैं हम। तो सेम जब आपका मासिक धर्म रहेगा तो आप मानसिक तौर पे पूजन करेंगे। अब एक प्रश्न था कि व्रत तो हमने कर लिया, प्रसाद के हम जो 3 भाग करके जब मंदिर जाते हैं तो चढ़ाते हैं, तो हमें क्या करना है, क्योंकि मंदिर तो हमें जाना नहीं है। तो देखिए, प्रसाद तो आपको बनाना है नहीं, क्योंकि आपका तो मासिक धर्म है, तो मासिक धर्म में आप पूजा कैसे करेंगे। परंतु यदि आप चाहते हैं कि आप भगवान को भोग लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई अन्य व्यक्ति है तो उससे थोड़ा सा प्रसाद बनवा के भगवान को भोग लगा दीजिए। और कोई नियम नहीं है कि प्रसाद के 2 हिस्से करने, 3 हिस्से करने, क्योंकि ये व्रत तो आपका वैसे भी माना नहीं जाएगा, परंतु व्रत आपको रखना है कि आपका व्रत खंडित ना हो। तो आप किसी से भी भगवान को भोग लगवा दीजिए और प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि प्रसाद के आपको कोई 2 हिस्से नहीं करने हैं। अब पीरियड में पूजा कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया, जो मानसिक पूजन है आपको वैसे ही करना है, पीरियड के दौरान आपको व्रत को नहीं छोड़ना है। अब एक प्रश्न मेरे पास आया था, अगर व्रत के बाद में पीरियड आ जाता है तो क्या व्रत माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो देखिए, अगर आपने सुबह पूजन कर लिया है और आपने शाम का पूजन भी कर लिया है,
तो आपके दोनों समय के पूजन हो गए हैं। इसके बाद यदि आप पूजा करके आ जाते हैं और रात में आपका पीरियड आ जाता है तो बिल्कुल भी संकोच मत रखिएगा मन में, आपका वह व्रत गिना जाएगा, क्योंकि आपने दोनों समय पे व्रत करके पूजन कर लिया है, तो यह व्रत आपका माना जाएगा। अब अगला प्रश्न है मेरे पास कि यदि हमने सुबह पूजा कर ली और सुबह पूजा करने के बाद हमारा पीरियड आ जाता है, तब हमें क्या करना है? देखिए, तब आपका व्रत नहीं माना जाएगा, क्योंकि पशुपति व्रत में शाम के पूजन का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। तो शाम की पूजा का ही आपको फल मिलता है। तो इसीलिए अगर सुबह पूजा करके आ गए हैं और शाम को पीरियड आ जाता है तो आपका व्रत नहीं लगेगा। और एक प्रश्न मेरे पास आया था कि व्रत वाले दिन हमें बाल धोने हैं या नहीं धोने, क्योंकि हमारा मासिक धर्म है, हमने व्रत रखा है, तो क्या हम बाल धो के पूजा कर लें क्या, या पूजा कितने दिन बाद करना है? तो देखिए, जब आपका व्रत रहता है उस दिन आपको सिर वैसे तो नहीं धोना चाहिए, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर धोना है तो आप अपने सिर धोने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर डालिए, क्योंकि जिस दिन आप व्रत वाले दिन सिर धोते हैं उस दिन या तो चंद्रमा, गुरु, शुक्र और शनि, ये दोनों ऊंच नीच, चारों ग्रह ऊंच नीच राशि के हो जाते हैं और चंद्रमा का बेहद ज्यादा प्रभाव होता है। तो वो चंद्रमा आपका मजबूत रहे, इसलिए आप जिस दिन सिर धोएंगे थोड़े से कच्चे दूध का प्रयोग करके आप सिर धो सकते हैं, इससे आपको कोई दोष नहीं लगता। अब एक मेरे पास सवाल आया था, व्रत में मंदिर जाना है या नहीं जाना? देखिए, मासिक धर्म है, व्रत तो आपको रखना है, परंतु आप मंदिर नहीं जाएंगे। एक प्रश्न है मेरे पास कि पीरियड वाले दिन व्रत में क्या खाएं, क्योंकि व्रत तो हमारा लगना ही नहीं है। तो देखिए, यदि आपका पीरियड है, व्रत तो मैं मानती हूँ कि नहीं लगेगा, परंतु आपको पूरा व्रत उसी तरह रखना है जिस तरह आप बाकी व्रत रखते हैं। तो व्रत में नमक का सेवन नहीं करते हैं पशुपति व्रत में, तो आप भोजन वही करेंगे जिसकी लिस्ट मैंने आपको दी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। बिना नमक का फलाहार भोजन ही करना है। अगला प्रश्न है, अगर 5वें सोमवार में पीरियड आ जाता है तो क्या करें, क्योंकि 5वें व्रत में तो हमें उद्यापन करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका 5वां सोमवार है, आपको उद्यापन करना है और आपका पीरियड आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? 5वें सोमवार पे उद्यापन नहीं करेंगे, आप सिर्फ व्रत रखेंगे। जो विधि मैंने बताई उस अनुसार आप व्रत करेंगे और छठे अपने व्रत में उद्यापन करेंगे, क्योंकि सभी को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, व्रत तो केवल 5 होते हैं, तो फिर हम छठवें में उद्यापन कैसे करेंगे? तो यदि आपका पीरियड आ जाता है तो आप उस पीरियड वाले सोमवार में उद्यापन आप नहीं करेंगे। अगला प्रश्न मेरे पास है, क्या मैं अपने पीरियड्स के 5वें या छठे दिन पूजा पाठ कर सकती हूँ, व्रत कर सकती हूँ, मंदिर जा सकती हूँ? तो देखिए, शास्त्रों में बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ है, मासिक धर्म के चौथे दिन अगर आप सिर धो लेते हैं तो आप पवित्र हो जाते हैं, परंतु कहा जाता है कि मंदिर जाना, पूजा पाठ करना 6 से 7 दिन तक वर्जित माना जाता है, क्योंकि बहुत सी वीडियोस में मैंने देखा और सुना है कि मन से बोल देते हैं कि आपको चौथे 5वें दिन आप सिर धो लेते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं तो आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, पूजा पाठ हमेशा आपको मासिक धर्म के 7वें दिन ही करना चाहिए, क्योंकि यही शास्त्रों में लिखा है। 7वें दिन आप बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, तब आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। उससे पहले आप पूजा पाठ ना करें, ना व्रत करें, ना व्रत करा है तो आप घर में ही पूजा पाठ करें, मंदिर ना जाए। आशा करती हूँ आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने संबंधियों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी हेल्प मिलेगी। और हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से पहुंच पाए और आप हमारी वीडियो आसानी से देख पाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता।